नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो कल हम सुबह लाइव होंगे 6:30 बजे हिस्ट्री के लेक्चर के साथ, और बाकी लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा। आज थोड़ा फ्री था अभी इस समय, तो सोचा एक लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंडिया की जितनी भी लेक्स हैं उन्हें कवर करेंगे, एक एक फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि लेक क्या होती है, झीलें क्या होती है। तो याद रखना, जो लेक्स है वो सोर्स ऑफ वाटर है। सोर्स ऑफ वाटर हिंदी में आप लिख सकते हो जल का स्रोत। तो लेक जो है वो अपने आप में क्या होती है, सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जल का स्रोत। अब इसके बाद आगे बात आती है कि लेक्स प्रोवाइड क्या क्या करवाती है। प्रोवाइड लेक से हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, यानी कि झीलों से हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हम झीलों को समझेंगे, ठीक है। झीलों से हमें क्या मिलता है, तो सबसे पहले बेटा ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर हिंदी में पीने का पानी। तो सबसे मेन जो सोर्स है वो लेक्स किस चीज का, ड्रिंकिंग वाटर का, पीने के पानी का, यानी कि प्रोवाइड क्या करवाती है, ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा लेक से क्या होती है बेटा, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग हिंदी में लिख सकते हो जमीन पानी सोखती है। बीच से क्या होता है, देखो अगर जमीन पानी सोखेगी, वाटर हार्वेस्टिंग होगा, तो जमीन में पानी का लेवल क्या होगा, अप होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, सबसे पहले लेक्स क्या प्रोवाइड करवाती है, ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड नंबर पर क्या प्रोवाइड करवाती है, वाटर हार्वेस्टिंग। थर्ड नंबर पर इरिगेशन वाटर, सिंचाई के लिए पानी। सिंचाई के लिए पानी। और क्या क्या प्रोवाइड होता है लेक से, और प्रोवाइड होता है बेटा लेक से सॉल्ट, यानी कि नमक। तो आपने मशहूरियों में सुना ही होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो मैंने तो कहा भाई नमक तो नहीं है, बाबा रामदेव का टूथपेस्ट यूज करता हूं, उसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियां, लौंग, इलायची, तुलसी, अदरक, पुदीना। तो याद रखना, मजाक कर रहा था। तो लेक्स क्या होती है बेटा, लेक्स होती है सोर्स ऑफ वाटर, जिससे हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, वाटर हार्वेस्टिंग, जमीन पानी सोखती है, इरिगेशन वाटर, सिंचाई के लिए पानी, और साल्ट यानी कि नमक। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा ऐसी झील कौन सी है जिससे नमक मिलता है, और बहुत बार ये प्रश्न भी आता है। सॉल्टी लेक की एग्जांपल है। जिन जिन झीलों से हमें क्या मिलता है, नमक। बहुत सारी झीलें हैं, जिनमें से मेन झील राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान। राजस्थान में 3 ऐसी झीलें हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक मिलता है। जिनमें से पहली झील है लूणकरसर। लूणकरसर, इसके नाम से ही पता लग रहा है लूणकरसर की। लूणकरसर लेक कहां पर है, राजस्थान में, और इससे हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। इसके अलावा और कौन सी है बेटा, तो सेकंड नंबर पर बात की जाए तो सेकंड नंबर पर है सांबर लेक। सांबर झील भी कहां पर है, राजस्थान में है। और तीसरी है डीडवाना। तीसरी है डीडवाना, ठीक है। ये तीनों की तीनों झीलें कहां पर है बेटा, तो याद रखना तीनों की तीनों झीलें कहां पर है, राजस्थान में है। इन तीनों झीलों से हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, नमक मिलता है, लूणकरसर, ठीक है। कभी आप बीकानेर गए हो, जैसे कि बठिंडा से अगर आप बीकानेर जाओगे वाया गंगानगर, सूरतगढ़, जब आप सूरतगढ़ से बीकानेर जाओगे तो रास्ते में
ये जो है झील देखने को मिलेगी आपको। बहुत बार मैंने बच्चों को ऑफलाइन क्लास में बताया भी हुआ है। तो ये तीनों झीलें, इन तीनों झीलों से हमें क्या मिलता है? नमक मिलता है। अब बात आती है कि लेक्स जो है, झीलें जो है, इनके टाइप कितने होते हैं? टाइप्स। झीलों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लेक। बेसिकली बेटा झीलें जो है वो 3 प्रकार की होती है, सॉरी 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट नेचुरल, हिंदी में प्राकृतिक। सेकंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कि आप बनावटी भी कह सकते हो या कृत्रिम। तो झीलें कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? नेचुरल होती है, और एक कौन सी होती है? आर्टिफिशियल होती है। यहां तक किस किस को समझ में आया? ठीक है, अभी रख लोगे याद क्या? भाई आर्टिफिशियल झीलें क्यों बनाई जाती है? नेचुरल से तो हमें पता लग गया कि नेचुरल तौर पर बनी है। आर्टिफिशियल लेक्स ज्यादातर वहां पर बनाई जाती है जहां पर कोई ना कोई क्या बनाना हो, डैम बनाना हो यानी कि बांध। तो आप ये लिख सकते हो आर्टिफिशियल लेक का यूज होता है वाटर स्टोरेज के लिए, हिंदी में पानी का संग्रहण, पानी का संग्रहण। तो आर्टिफिशियल लेक जो है वो किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? वाटर स्टोरेज के लिए उपयोग में लाई जाती है। और झीलें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, सेकंड आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो नेचुरल तो हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सॉरी बेटा। तो नेचुरल चलो पढ़ाई रखिए आपको, और आर्टिफिशियल का तो पता ही है कि आर्टिफिशियल तो एक इंसान के द्वारा बनाई जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल लेक्स को। नेचुरल लेक्स यानी कि प्राकृतिक झील, जिसमें आएगा फर्स्ट टाइप, पहला प्रकार। बेटा नेचुरल झीलें कई प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे जो पहली होती है वो होती है बेटा क्रेटर। क्रेटर कौन सी? क्रेटर। हिंदी में भी क्रेटर बोलेंगे और इंग्लिश में भी क्रेटर बोलेंगे। अब देखो इसको समझना है कि क्रेटर लेक्स बनती कैसे। ध्यान से देखना क्रेटर लेक्स कैसे बनेगी। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लो ये एक ज्वालामुखी है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोल्केनो। ये एक ज्वालामुखी है जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्केनो बोलते हैं। अब इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ यानी कि ज्वालामुखी फट गया, और जब ज्वालामुखी फटेगा तो बाहर क्या आएगा? लावा बाहर आएगा, यानी कि मैग्मा जो है वो बाहर आ गया। आप इसको देख लेते हैं भी, इस तरह से ज्वालामुखी फटा और अंदर से बाहर क्या आ गया? लावा। अब देखो ये बाहर आ गया तो अंदर से ये बिल्कुल क्या हो गया? खाली हो गया। अंदर से ये बिल्कुल क्या हो गया? खाली होगा, एक बाउल की तरह बन गया। किसकी तरह बन गया? बाउल की तरह। अब क्या होगी कि बरसात होगी, और जब बरसात होगी तो ये खाली जो जगह थी उसके अंदर क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। इस तरह से जो झील बनेगी वो क्या कहलाएगी? क्रेटर झील कहलाएगी। समझ में आया? आसान भाषा में समझा रहा हूं कि कोई ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी फट गया, फटने के बाद वो अंदर से क्या हो गया? खाली। उसके बाद रेनफॉल होगा, और रेनफॉल होने पर वो खाली जगह भर जाएगी, और इस तरह से जिन झीलों का निर्माण होगा वो झीलें कौन सी झीलें कहलाएगी? क्रेटर। ठीक है, हमेशा याद रखना क्रेटर लेक में कौन सा पानी पाया जाएगा? तो याद रखना रेन फॉल वाटर पाया जाएगा, यानी कि वर्षा का पानी। ठीक है बेटा, तो ये पहला टाइप था जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बेटा सेकंड, लैगून लेक।
लैगून लेक, लैगून लेक। हिंदी में भी लैगून बोलोगे और इंग्लिश में भी लैगून बोलोगे। अब देखो, लैगून लेक में हमेशा ओशेनिक वाटर होगा, यानी कि समुद्र का पानी। तो आप दोनों को दोनों जिलों के बीच में अंतर समझ में आया होगा कि जो क्रेटर लेक होगी उसके अंदर जो पानी होगा वो कौन सा होगा, वो वर्षा का पानी होगा, और जो लैगून लेक है उसमें कौन सा पानी होगा, समुद्र का पानी होगा। तो आप आसान भाषा में बोल सकते हो कि क्रेटर जो लेक है वो ज्वालामुखी के फटने से बनती है, और जो लैगून लेक है वो किससे बनती है, समुद्र के पानी से बनती है। अब कई कहेंगे सर यहां तक तो समझ में आएगा, अभी गुरु जी यहां तक तो समझ में आएगा, लेकिन बनती कैसे ये बताओ। तो मैं आपको बताता हूं कैसे बनती है। देखो बेटा, समुद्र हमेशा इस तरह से होते हैं, ढलान के रूप में। अब आपने समुद्र देखे ही होंगे, ऐसा तो होता नहीं है कि समुद्र सीधा गहरा होता है, ढलान के रूप में होते हैं। तो समुद्र इस तरह से होता है, ढलान के रूप में, ठीक है। तो ये समुद्र ऐसे ढलान के रूप में होता है, और ये क्या है, पानी है। तो ये समुद्र मान लो आप, ये समुद्र है। हाँ भी बेटा, कमेंट करके बताना बन गया, जबरदस्त, सही बना नक्शा ये, ठीक है। तो ये समुद्र हमेशा ऐसे होते हैं, ढलान के रूप में होते हैं, स्लोप होती है, और ये क्या बेटा, ये पानी है, ठीक है। अब देखो, पानी में मोशन होता है, यानी कि पानी में क्या चलती है, धाराएं चलती हैं। देखा होगा ना, फिल्मों में दिखाते हैं, हीरो हीरोइन समुद्र किनारे खड़े होते हैं और तेज जो पानी की बौछार उनके मुंह पर आकर लगती है। अब ये पानी की धाराएं हैं, ऐसे चल रही है, ये किससे आकर टकराती है, किनारे से आकर टकराती है और फिर वापस चली जाती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये समुद्र में पानी की धाराएं हैं, ये किनारे से आती है और टकराती है, और टकरा कर क्या चली जाती है, वापस, ठीक है। अब जो ये धाराएं जब किनारे से टकराती है तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर होता है वेव इरोजन। ये क्या करती है, वेव इरोजन करती है। हिंदी में तरंगीय अपर्दन। अपर्दन क्या होता है भाई, अपर्दन एक तरह से किसी चीज को काटना, खुरचना, ठीक है, अपर्दन करती है। जैसे मैं एक चीज और समझाता हूं, आसान भाषा में समझो, ये बना लेना, मैं और इजी आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो। भारत का नक्शा बना लेते हैं, ठीक है, इतना ही बना। यहां पर हमारा एक राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा, और यहां पर है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब होता क्या, यहां पर समुद्र की तेज धाराएं आकर टकराती है, और समुद्र की तेज धाराएं अगर आकर टकराएंगी तो क्या होगा बेटा, वेव इरोजन होगा। वो वहां से उस मिट्टी को काटना क्या कर देती है, शुरू। जैसे कि इन्होंने यहां से इस मिट्टी को काटना शुरू कर दिया, और यहां पर एक गहरे गड्ढे बनाने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी, कुछ इस तरह से। अब ये भाग जो है वो क्या होगा, गहरा होगा, और अब इस भाग में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। किसका पानी भर जाएगा, समुद्र का पानी भर जाएगा, और इस तरह से ये एक क्या बन जाएगी, लेक बन जाएगी। तो जिस लेक में समुद्र का पानी हो वो क्या कहलाती है बेटा, लैगून लेक कहलाती है। समझ में आया। तो ये थी बेटा लैगून लेक। अब कई कहेंगे सर इसकी कोई एग्जांपल, लैगून लेक है भारत के अंदर चिलिका, याद रखना। भारत में अगर आपको पूछे लैगून लेक कौन सी है, चिलिका है। कौन से राज्य में, तो ओडिशा में है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लैगून लेक भारत के ओडिशा राज्य। नेक्स्ट लेक है बेटा मेटोरॉइड्स लेक। हिंदी के अंदर उल्का पिंड झील।
मेट्रोइड्स लेक। मेट्रोइड्स क्या होते हैं बेटा? उल्का पिंड। जो हमारा स्पेस है उसमें बहुत सारे उल्का पिंड घूमते हैं और वो कई बार धरती से आकर टकराते हैं। जैसे कि अभी बोला जा रहा है भी 29 अप्रैल को धरती से एक बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराएगा, हो सकता है धरती का विनाश भी हो जाए। शायद आपने ऐसी खबरें सुनी हो। ठीक है, मान लो ये अपनी अर्थ है, ये अपनी धरती है। ठीक है, आपने कई बार आसमान में तारा टूटता देखा होगा और बहुत सारी मनतें मांगी होगी। बेटा वो रियल में तारा नहीं होता, वो क्या होता है? उल्का पिंड होता है। अब वो आपने देखा कि वो टूट गया, अगर वो रास्ते में खत्म हो गया तो वो धरती से नहीं टकराएगा। अगर मान लो वो रास्ते में खत्म नहीं हुआ और आकर धरती से टकरा गया, अगर बड़ा है तो धरती को काफी नुकसान होगा। मान लो छोटा है और आके धरती से टकरा गया, टक्कर हुई और यहां पर वो टकरा गया, अध जला है। अब धरती के इस भाग में क्या हो जाएगा? गहरा गड्ढा हो जाएगा जहां पर वो आकर टकराएगा। तो धरती के उस भाग में क्या हो जाएगा? गहरा गड्ढा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद होगा रेनफॉल, यानी कि वर्षा। और रेनफॉल से वो गड्ढा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और इस तरह से वो एक किसका रूप धारण कर लेगा? झील का रूप धारण कर लेगा। और इस प्रकार से जो झीलें बनती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उल्का पिंड झील या मेटेरॉइड्स लेक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी बेटा और बहुत सारी झीलें हैं और बहुत सारी लेक टाइप्स हैं, लेकिन मैंने आपको मेन टाइप्स बताए। अब हम बात करेंगे भारत की सबसे महत्वपूर्ण झीलों की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण झीलों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली झील है बेटा, कुछ मैं भारत का मैप बना लेता हूं, इतना ही काम आएगा। एक बार साउथ इंडिया की तरफ से बना लेना इतना। सबसे पहला राज्य हम देखेंगे ओडिशा। ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर, सभी को पता ही है। और सीएम कौन है तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। ओडिशा में झील है, कौन सी झील है? चिलिका। ठीक है, लोकेटेड इन ओडिशा। चिलिका जो झील है वो किस राज्य के अंदर है? ओडिशा में। ठीक है, अगर चिलिका का टाइप पूछे कि चिलिका किस टाइप की झील है, तो टाइप है बेटा इसका लैगून, जो मैं आपको बता चुका हूं। लैगून ये सॉल्टी वाटर लेक है, सॉल्टी वाटर लेक यानी कि खारे पानी की झील। सॉल्टी वाटर लेक खारे पानी की झील है। और इसी के साथ साथ याद रखना, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या नाम है? चिलिका, लोकेटेड इन ओडिशा। टाइप कौन सा है? लैगून। ठीक है, और याद रखना अगर इसकी डेप्थ पूछी, गहराई, तो गहराई है लगभग 4 मीटर ये गहरी है। लगभग कितनी गहरी है? 4 मीटर ये गहरी है। और इसके साथ एक और चीज याद रखना, चिलिका जो है इंडिया का फर्स्ट रामसर वेटलैंड है। अगर आपको पूछ ले इंडिया का फर्स्ट रामसर वेटलैंड कौन सा है, तो याद रखना चिलिका है। रामसर वेटलैंड क्या है? एक वेटलैंड्स को लेकर ईरान के शहर के अंदर, ईरान में एक शहर है जिसका नाम क्या है? रामसर है। तो वेटलैंड को लेकर एक मीटिंग हुई थी ईरान के रामसर में, और उसके बाद भारत ने जो अपना, उस मीटिंग के बाद भारत ने जो अपना पहला वेटलैंड ओडिशा के चिलिका में बनाया, इसलिए याद रखना ये फर्स्ट रामसर वेटलैंड है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट झील पर चलते हैं। नेक्स्ट बेटा मेन लेक है केरला के अंदर, जिसका नाम है बेम्बनाड। बेम्बनाड, क्या नाम है झील का? बेम्बनाड। लोकेटेड इन केरला। हिंदी में अगर बात करें तो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना केरला में स्थित है बेम्बनाड। खास बात क्या है? खास बात है इसकी लेंथ। इस झील की लंबाई है लगभग 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर की ये लेक है। नदी के प्रकार की ये लेक है।
आपने गाना सुना होगा अपने कमल हीर का, कदे चरखा कतदी कुड़ी गाया ना कर दी। उस गाने की जो शूटिंग हुई है वो इसी झील में हुई है। या अपने केरला में एक फेस्टिवल होता है बोट रेसिंग का फेस्टिवल होता है। जो वो फेस्टिवल होता है वो इसी झील में होता है, याद रखना। अब आपको याद आ गया होगा। तो जीके में ऐसी चीजों को थोड़ा सा देख लिया करो। कोई गाने में कोई चीज नेचुरल जो चीज है, प्रकृति से जो रिलेटेड है, उस गाने के अंदर ही दिखाया गया, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है। और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी झील है ये वेम्बनाड। ठीक है। और ये फेमस किसके लिए, तो अभी मैंने बताया बेटा, ये फेमस है बोट रेसिंग के लिए। ये झील फेमस है बोट रेसिंग के लिए। और याद रखना, इस बोट रेसिंग में जो ट्रॉफी दी जाती है उसे कहा जाता है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मणिपुर की तरफ चलते हैं। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा इधर करके, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो यहां पर है मणिपुर। कमेंट करके बताइएगा मणिपुर की कैपिटल क्या है। तो मणिपुर में जो झील है, याद रखना, उसका नाम है लोकटक। लोकटक कौन सी झील है बेटा? लोकटक। ठीक है भाई। और ये मणिपुर के मोरंग डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर के मोरंग डिस्ट्रिक्ट में, लोकेटेड इन मणिपुर। मोरंग डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, मोरंग डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी के साथ याद रखना, ये जो लेक है नॉर्थ ईस्ट की एकमात्र फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट की एकमात्र कौन सी लेक है? फ्रेश वाटर लेक है, जिसका क्या नाम है? लोकटक। कई बार पेपरों में पूछा गया है। इसी लोकटक लेक में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी लोकटक लेक में हमारे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का पहला, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो आपने कमेंट करके बताना है कि जो ये लोकटक में फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है। मेरा तो देखा ही हुआ है, तो जो बच्चों ने ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पता है कि मैंने ये कहां पर देखा है। मैंने बताया भी हुआ ये मैंने कहां पर देखा है, तो मेरा तो ये देखा हुआ है। तो आपने बताना इस झील में बेटा, लोकटक झील में है। तो कमेंट करके बताते रहिएगा साथ साथ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण झीलें आती हैं, और उनमें है सांबर। कौन सी झील? सांबर की बात की जाए तो बेटा, लोकेटेड इन राजस्थान। सांबर जो झील है वो राजस्थान में स्थित है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिलिका है। लेकिन सबसे ज्यादा खारा पानी किसका है? सबसे ज्यादा खारा पानी सांबर का बेटा, याद रखना। सांबर झील पूरे राजस्थान का 90% साल्ट का प्रोडक्शन करती है। पूरे राजस्थान का 90% साल्ट का प्रोडक्शन कौन सी झील में होता है? तो सांबर झील से होता है। और पूरे भारत का 9% लगभग साल्ट, 9% साल्ट कौन पैदा करती है? सांबर झील जो पैदा करती है, याद रखना। और सांबर झील एक चीज के लिए और जानी जाती है, नवंबर से फरवरी के बीच, याद रखना, नवंबर से फरवरी के बीच यहां माइग्रेट बर्ड्स आते हैं। माइग्रेट्स बर्ड्स, हिंदी में प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी यानी कि दूसरे देशों से।
तो ये माइग्रेट्स बर्ड्स के लिए काफी क्या है, फेमस है। और सबसे ज्यादा सॉल्टी जो वाटर है वो इसी झील का है, राजस्थान में। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारी लेक है वो है बेटा पुलिकत। ध्यान से नोट कर लेना, पुलिकत, पुलिकत। पुलिकत तो याद रखना, सेकंड हाई स्लाइम वाटर लेक। दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट है। लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो याद रखना, ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है और भारत की दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की ये क्या है? झील। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है चोलामो। लोकेटेड इन सिक्किम। ये सिक्किम में स्थित है और खास बात क्या है, ये भारत की सबसे हाईएस्ट लेक है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामो है। किस राज्य के अंदर है? तो आपने याद रखना कौन से राज्य के अंदर है? सिक्किम में है। कौन से राज्य में? सिक्किम। अब बात करेंगे अपन आर्टिफिशियल लेक की। आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक में सबसे ज्यादा पूछी जाती है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक। तो याद रखना, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गोविंद सागर लेक है भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल। कौन से राज्य में? तो ये यूपी में। यूपी के कौन से जिले में? तो याद रखना, सोनभद्र जिले में। यूपी के सोनभद्र जिले में, याद रखना, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? आर्टिफिशियल लेक है। इसके अलावा कुछ और भी आर्टिफिशियल लेक है, जैसे कि हुसैन सागर। हुसैन सागर भी एक आर्टिफिशियल लेक है और ये कौन से राज्य में? तो बेटा याद रखना, तेलंगाना में है। ये आर्टिफिशियल लेक है भारत की, हुसैन सागर। इसी लेक में सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की क्या मूर्ति है? भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति इसी हुसैन सागर लेक में है और ये आर्टिफिशियल है। इसी के अलावा एक लेक और है, वो भी आपने याद रखना है, हिमायत। हिमायत लेक भी कौन सी लेक है? आर्टिफिशियल है और ये भी कहां पर है? तेलंगाना में है। तो हुसैन सागर और हिमायत कहां पर है? तेलंगाना में। आर्टिफिशियल लेक है। तो आई होप बच्चों आपको यहां तक लेक समझ में आई होगी। ये अभी लेक्स खत्म नहीं हुई है। लेक्स का मैंने पहला चैप्टर ही करवाया, मतलब फर्स्ट पार्ट करवाया। समय थोड़ा सा कम था, कोई मैंने काम करना था। और वैसे तो फ्री है इन दिनों में, लेकिन थोड़ा सा कुछ घर के कार्य भी होते हैं जो सुबह शाम करने पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। तो कल मैं इस पार्ट को क्या कर दूंगा? कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें भारत की सारी झीलें कंप्लीट हो जाएंगी और वर्ल्ड की सारी जो झीलें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो प्लीज बच्चों कमेंट करके बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।